राजस्थान की प्रमुख बांध। चंबल नदी पर निर्मित बांध। चंबल नदी के उद्गम से यमुना में मिलने तक बांधों का क्रम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। सबसे पहले जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल निकलती है। गांधी सागर 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, जवाहर सागर 99 मेगावाट और कोटा बैराज से सिंचाई होती है, यमुना में मिलती है। चंबल परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में गांधी सागर, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर, तीसरे चरण में जवाहर सागर। प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर, तीसरे चरण में जवाहर सागर। गांधी सागर बांध मंदसौर, मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर निर्मित है। ऊंचाई 62 मीटर, सबसे बड़ा बांध है, 204 फीट ऊंचा। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर रावतबटा चित्तौड़ में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना है। प्रभाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के किनारे देश का दूसरा व राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत गृह राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कनाडा के सहयोग से 1973 में बनाया गया। विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट। जवाहर सागर बांध बोराबास कोटा में, विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट। कोटा बैराज कोटा सिंचाई कोटा में। चंबल नदी का एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है। इस बांध का उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें दाईं और बाईं ओर निकल गई। इस बांध से चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं, जिनमें 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज के दाईं नहर पर बनी है। प्रमुख लिफ्ट नहरें जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा में, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा में, अंता लिफ्ट स्कीम बारा में, पिपलाद झालावाड़ में, जबकि पिपलदा सवाईमाधोपुर में। बेसलपुर बांध देवली टोक में निर्माण बनास नदी पर 1987 से 1999 के मध्य। यह बांध बनास, डाई और खारी नदियों के संगम पर है। राजस्थान के एकमात्र कंक्रीट से बना बांध राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बेसलपुर परियोजना जयपुर, ब्यावर, अजमेर और टोंक में जलापूर्ति करती है। बेसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई, जिसमें चित्तौड़ से बहकर चंबल में ले जाने वाली ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़ेंगे। पांचना बांध करौली में गंभीरी नदी पर बना है। गंभीरी की 5 सहायक नदियां भद्रावती, भैंसावट, मांची, अट्टा, बरकड़ा अमेरिका के सहयोग से निर्मित मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध अजान बांध भरतपुर में गंभीर नदी पर है, जिसमें घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। नंदसमंद बांध बनास नदी पर राजसमंद में राजसमंद की जीवन रेखा। बनास नदी पर राजसमंद में राजसमंद की जीवन रेखा। मातरकुंडिया बांध बनास नदी पर राशमी चित्तौड़गढ़ में। ईश्वरदा बांध टोंक में बनास नदी पर। टोलडी सागर, मोती सागर और दौलत सागर टोंक में। टोलडी सागर, मोती सागर, दौलत सागर टोंक में। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। निर्माण 1940 में जोधपुर महाराजा उमेश सिंह, इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन। ये बांध जोधपुर पाली व मुख्य पेयजल स्रोत तथा जालोर पाली जिले की सिंचाई स्रोत है। जसवंत सागर पीचाक बांध, तखत सागर बांध, जसवंत सागर पीचाक बांध, तखत सागर बांध जोधपुर में। बूथ झील, अमर सागर, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर। नारायण सागर बांध ब्यावर में खारी नदी पर। गुंदोलाव तालाब किशनगढ़ अजमेर में। सुरेश सागर कोट बांध झुंझुनू में। अजीत सागर पन्नालाल सागर तालाब झुंझुनू। सुरेश सागर कोट बांध झुंझुनू, अजीत सागर पन्नालाल झुंझुनू। माधव सागर दौसा, काला को दौसा, जयसमंद अलवर, सांकड़ा अलवर, कानोता जयपुर, साईकुंड करौली। किशन सागर झालावाड़, भीम सागर झालावाड़, छापी झालावाड़, पीमलाद झालावाड़, गागरीन झालावाड़।
हरिश्चंद्र झालावाड़ में काली सिंध नदी पर है। जयंत सागर बूंदी, नवल सागर बूंदी, चाकड़ बूंदी, भीमलत बूंदी, दुगारी बूंदी, गढ़ड़ा बूंदी, गुड़ा बूंदी, गोठड़ा बूंदी, मेज नदी बूंदी, शाण भादव कोटा, आलनिया कोटा, किशोर सागर कोटा, नवनेरा कोटा, दिगोत कोटा में, नवनेरा नानेरा काली सिंध नदी पर है। नवनेरा नानेरा दिगोत कोटा में। उमेद सागर बांध भिलवाड़ा, पिवणिया भिवड़वाड़ा, कायलाना झील के पास जोधपुर में भी उमेश सागर बांध है। रामेलाव तालाब सोदत पाली में, गैप सागर डूंगरपुर, घोरंडा, चित्तौड़, हिंगोनिया, जयपुर, मोरेल बांध, सोई माधोपुर, ढील बांध, सोई माधोपुर, माधो सागर दोसा, माधो सागर दोसा, मोरा सागर, सोई माधोपुर, ओरा टैंक, सिरोही, अणगौर, अणगौर बांध सिरोही में कृष्णावती नदी पर है। राजस्थान की झीलें, झीलें दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें निर्वाणा कोचामन जिले में। सांबर झील फुलेरा जयपुर में, राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, डिंडोरा, कोचामन, अजमेर में फैली हुई। लंबाई 32 किमी, चौड़ाई 3 से 15 किमी। सांबर झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। सांबर झील में 4 नदियाँ अपना जल लाती है। खारी डिंडोरा कोचामन की तरफ से, मेहता या मेंढा उत्तर दिशा से, खंडेला शिखर की तरफ से। सांबर झील रोपनगढ़ दक्षिण दिशा से। सर्वाधिक नमक मेहता नदी बहाकर लाती है। सांबर में क्यार पौधे द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। ये देश के कुल उत्पादन नमक का 8.7% नमक उत्पादित करती है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 में सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी। केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरंजा पक्षी किचन गांव सांबर झील में आते हैं। 2019 में सांबर झील में एवियन बैक्टीरियल नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई। राजहंस फ्लेमिंगो क्या पे आते हैं? सांबर में। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। राम सागर स्थल रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 आर्द्र भूमि वेटलैंड व स्थल जो जल में डूबा रहे को सुरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो 1975 को अस्तित्व में आया। भारत ने 1 फरवरी 1982 में इसका हिस्सा बना। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल है। केवलादेव 81, सांबर 90। केवलादेव 81, सांबर 90। पचपदा झील पचपदा बालोतरा राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए सब में पहला तो सांबर, दूसरे नंबर में पंच आवे भाई, दूसरे नंबर में कौन आवे? पंच। पंच पंच 2 शब्द है, मतलब दूसरे नंबर में पचपदरा लूणी बेसिन में स्थित है। निर्माण पंचाभेल ने, इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, इसलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता कहा जाता है। पचपदरा का तैयार नमक कोशिया कहलाता है। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सॉल्ट फोकस पचपदरा की स्थापना हुई। डिडवाना झील डिडवाना कोचामन, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में होता है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहते हैं। खारे पानी की अन्य झीलें लोन कांसर, बीकानेर, ताल, चापर, सुल्तानगढ़, चूरू, काबो, जैसलमेर, रवासा, सीकर। बाप झील फड़ौदी में, कुचामन डिडवाना कुचामन, पोखरण, जैसलमेर, कोचौर, सीकर, डेगणा, नागौर। आदर्श लवणीय फार्म मांडल सॉल्ट फार्म नावा डिडवाना कुचामन में स्थित है।
मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। जयसमंद ढेबर झील सरोवर में। निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे ढेबर झील भी कहते हैं। झील पर 60 टापू बने। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। सिंचाई के लिए श्यामपुर व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। पिचोला झील उदयपुर में। राणा लाका के शासनकाल में पीचू या चित्र बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। जल की आपूर्ति सिसारमा व बुधड़ा नदियों से होती है। किसे? पिचोला में जलापूर्ति सिसारमा व बुधड़ा नदियों से। जग मंदिर। निर्माण महाराणा करण सिंह पूरा जगत सिंह प्रथम के। जग निवास जगत सिंह द्वितीय द्वारा। झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाएगी। इसके अलावा पिचोला झील सिटी पैलेस, बागौर की हवेली, नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी की बावड़ी जालौर में। चबूतरा कहाँ पे? नटनी की छतरी जालौर में, जबकि चबूतरा पिचोला के पास। फतेह सागर झील उदयपुर में। निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा। इसे देवली तालाब, कनौट बांध भी कहते हैं। देवली गांव को स्थित है, इसलिए नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर झील के पास शैलियों की बाड़ी हवाला शैलपुरा में। शैलियों की बाड़ी हवाला शैलपुरा में। सौर वेधशाला पिचोला में। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला व सौर चालित नाव थी पिचोला में। सौर वेधशाला फतेह सागर में। फतेह करना है किसको? सूर्य को। सौर वेधशाला। राजधानी की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी हुई है। उदय सागर झील सलोमर में। आयर नदी। उदय सागर झील बेड़स नदी। निर्माण उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में आयर नदी का जल रोक कर कराया गया था। झील के बाद आयर नदी बेड़स नदी कहलाती है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में। निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह। पिचोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। पिचोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर। पीएसएफ की जगह बीएसएफ होता ना तो आराम से याद होता था। मतलब पी यानी पिचोला, एस यानी स्वरूप सागर और एफ यानी फतेह सागर। पीएसएफ। स्वरूप सागर पिचोला व फतेह सागर को आपस में जोड़ती है। दूध तलाई उदयपुर में। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किमी का निर्माण किया गया। राजसमंद झील राजसमंद में। निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 से 1634 से आकाशरातगारी के दौरान करवाया। गोमती नदी का पानी आता है। झील से नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई भी होती है। झील की नींव का पहला पत्थर घेवर भाई ने रखा। झील की पाल पर घेवर माता मंदिर है। झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेख पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास। पुष्कर झील अजमेर उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थराज तीर्थों का मामा। कोकण तीर्थ 52 घाट झील राजस्थान की सबसे पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित झील। जनना घाट क्वेरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मैरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में मैरी घाट या जनना घाट का निर्माण किया गया 1911 में। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। गांधी घाट बनाया। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान संकुलों की रचना यहीं पर की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। तीर्थों का मामा पुष्कर, भांजा मंजकुट धौलपुर। तीर्थों का मेला मंचकुट धौलपुर, भांजा मंचकुट धौलपुर, मेला मंचकुट धौलपुर। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़ या बनास नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर। आना सागर झील अजमेर में। निर्माण अरुणराज आना जी 1137 में लूणी या चंद्रा नदी का जल रोक कर
झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। यहाँ नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहाँ ने संगमरमर की 5 बहरादरी छतरी बनाई फॉय सागर झील अजमेर में। वर्तमान में वरुण सागर 1891 वरुण में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फॉय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी अन्ना सागर झील में जाता है। नकी झील माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी झील है। मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाया था। झील के पास टोड रॉक मेंढक के आकार की पहाड़ी, नन रॉक घूंघट निकाले महिला व नंदी रॉक शिव के बैल नंदी की आकृति। मोती झील महाराजा सूरजमल भरतपुर की जीवन रेखा निर्माण करवाया। सूरजमल ने मोती झील से सुल्तानगंज का नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में पानी पहुंचाया जाता है। मोती झील से सुल्तानगंज का नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नीर अले सवाल N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। सिलिसाइड अलवर से उन्नाव राजस्थान का नंदनकानन निर्माण विनय सिंह द्वारा। छापरवाड़ा झील जयपुर में। पीतमपुरी नीम का दाना सीकर बाल संबंध मंडोर जोधपुर निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा। महिला बाग का दालया गुलाब बाग के पास स्थित है। निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा। कायलाना झील जोधपुर में। निर्माण सर प्रताप द्वारा। उमेश सागर झील जोधपुर निर्माण राव उमेश सिंह द्वारा। उमेश सागर झील का निर्माण जोधपुर में उमेश सिंह द्वारा। कोलायत बीकानेर उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। गैप सागर डूंगरपुर निर्माण मारावल गैप गोपीनाथ ने। एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। पुंजेला तालाब या रंग सागर डूंगरपुर। आनंद सागर या बाई तालाब बांसवाड़ा। नवल सागर या नवलका झील बूंदी। कनक सागर या दुगारी झील बूंदी। जैतवास बूंदी निर्माण जैता मीणा द्वारा। झील के पास सुखमहल रामगढ़ झील बारह में। निर्माण उल्का पिंड से हुआ। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासती स्थल के रूप में मान्यता है। गजनेर झील बीकानेर अपना पानी का शुद्ध अर्पण सरदार संबंध झील पाली या सरदार संबंध पहले स्थित है। राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम NLCP राजस्थान की झीलों को केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल किया, जिसमें PM फतेह आना पीछे पिचोला फतेह सागर नगी झील बुशगर अन्ना सागर मानसागर। सर्वाधिक अजमेर की है। अजमेर की एक तो है पुष्कर, एक है अन्ना सागर। 2 अजमेर की हो गई, 2 ही उदयपुर की पिचोला और फतेह सागर। 1 जयपुर की मानसागर, 1 सिरोही की नगी झील। मतलब 4 जिलों में 6 झीलें हैं, 4 जिले हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। अब सिंचाई परियोजना पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर व न्यूनतम राजसमंद है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर का, सर्वाधिक न्यूनतम राजसमंद का। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत भी गंगानगर में, क्षेत्रफल भी गंगानगर में, न्यूनतम जिला चूरू में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट 15.86 MAF है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा ही है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर व जोधपुर में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा उदयपुर में। कुएं, नलकूप, नहर, तालाब। कुओं से ओपन वेल 20%, नलकूपों से ट्यूब वेल 49 यानी कि 50% ट्यूब वेल से होती है नलकूपों से। नहरों से 28 और तालाबों से 0.33। सिंचाई प्रणाली मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। बहुउद्देशीय, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्य पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के काम आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है।
वैध सिंचाई परियोजना जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। बहुउद्देशीय फिर वैध लघु वैध मध्यम और लघु। मध्यम 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच है और लघु 2,000 से छोटा है। सबसे पहले बहुउद्देशीय, फिर वैध, फिर मध्यम, फिर लघु। वैध, मध्यम, लघु। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। नींव 1955 में पंडित नेहरू ने रखी। भारत का दूसरा ऊंचा बांध। भारत की सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध 260 मीटर उत्तराखंड में। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नागल बांध रोपड़, पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध से 2 नहरें निकाली है। नागल बांध रोपड़, पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध से 2 नहरें निकाली। बेस्ते दोआब नहर पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है। भाखड़ा नहर सिंचाई सुविधा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को। जन सुराज 1959 में राजस्थान व पंजाब की मध्य भाखड़ा नागल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया, जिससे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। व्यास परियोजना संयुक्त परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। व्यास नदी पर पंडो बांध मंडी, हिमाचल व पोंग बांध कांगड़ा, हिमाचल बनाए गए। व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पंडो बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। रावी व्यास विवाद 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला। इराडी आयोग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। तब राजीव लोंगेवाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसमें दोनों राज्यों का 50/50 हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए। संपूर्ण जानकारी बांध में। धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। सोम कागदर परियोजना खेरवाड़ा, उदयपुर में सोम नदी पर निर्मित है। नंदसमंद परियोजना राजसमंद में बनास नदी पर। राजसमंद को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध मिलती है। औरई परियोजना चित्तौड़ में औरई नदी पर निर्मित है। मानसी वाकड़ परियोजना उदयपुर। मानसी वाकड़ नदियों का पानी पिछला झील में लाने के लिए बनाई गई। उदयपुर को जलापूर्ति होती है। कोटारी परियोजना भीलवाड़ा में। कोटारी नदी पर मेजा बांध मंडल भीलवाड़ा में बना है। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है। माई बदास सागर परियोजना राजस्थान वाले गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45 व गुजरात का 55% है, लेकिन इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। माई परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा में। माई नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाल गई। आनंदपुर भूकिया नहर बांसवाड़ा में सिंचाई। भीखाभाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में सिंचाई। पीपलकोट हाई लेवल कैनाल प्रतापगढ़ में। माही नदी का पानी पीपलकोट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले। माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना। माही बदास सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने हेतु लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। जागम परियोजना प्रतापगढ़। जागम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जागम परियोजना पर है।
बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़ी द्वारा। लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़। सोमगमा अमला परियोजना कमला अम्बा गांव डूंगरपुर में सोम नदी पर निर्मित है। तो सोम नदी के नाम से सोम आ गया, कमला अम्बा डूंगरपुर का गांव आ गया। सोम कागदर आ जाए तो उदयपुर में, सोम कमला अम्बा आ जाए तो डूंगरपुर में। आशपुर, डूंगरपुर व सलूमपुर में सिंचाई होती है। राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में से शिलान्यास किया। पुराना नाम पूर्वी राजस्थान नहर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP PKC 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, सवाईमाधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन कूनू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज 12 कूल नदी पर, महलपुर बैराज 12 पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज दिगोत कोटा में, कालीसिंध नदी पर। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। मेज बैराज बूंदी में मेज नदी पर, राठौड़ बैराज सवाईमाधोपुर बनास नदी पर, डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर में बनास नदी पर। मेज बैराज बूंदी में, राठौड़ बैराज सवाईमाधोपुर में, डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर बनास नदी पर। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ परवन नदी पर, झालावाड़, कोटा, बारा जिले के 637 गांव में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में परवन नदी पर है। जबगो कहीं झालावाड़, बारा और कोटा, झालावाड़, बारा और कोटा। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारा, कोटा 636 गांव में सिंचाई व पेयजल सुविधा है। अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा, अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा में। सूंकली परियोजना सिरोही में सूंकली नदी पर है। तकली परियोजना कोटा में। सावन भादो परियोजना कोटा, तकली, कोटा, चाकण, बूंदी, गरदड़ा, बूंदी, गोड़ा बूंदी में मेज नदी पर। बेंतली, बारा, विलास, बारा, लासी, बारा, कालीसिंध, झालावाड़, हरिश्चंद्र, झालावाड़, गागरीन, झालावाड़, चोड़ी, झालावाड़, छापी, झालावाड़, भीमसागर, झालावाड़, पेमपला सिंचाई, झालावाड़, झालाजी का बाराना, बूंदी। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना सिंचाई परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली, सवाईमाधोपुर। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर। उर्मिला सागर बांध है। उर्मिला सागर बांध धौलपुर में पार्वती नदी पर है। बंद बरेटा बांध भरतपुर में कुकुन नदी पर, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। प्रमुख योजना अपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में संचालित है। जीवन धारा योजना BPL किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को 60-40 के योगदान से समन्वित जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को प्रभावी बनाना। धीरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना विश्व बैंक द्वारा विस्फोटित राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई। राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर जिलों में शुरू है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से। गर्दनखेड़ी, झालावाड़ अब 2.0 शुरू हो गया। इसका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का। इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी, झालावाड़ से की गई। उद्देश्य गाँवों की पेयजल समस्या का समाधान करना।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। जल जीवन मिशन 50-50 की भागीदारी। अटल योजना में और इसमें जल जीवन में दोनों में 50-50 की भागीदारी। प्रारंभ 2019-20 में 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई। इसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गाँव में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। केंद्र व राज्य की भागीदारी 50-50 की है। राजीव गांधी जल संचय योजना 2019, इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री जल संचय योजना। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के 78 जिलों जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना दोनों 75-75 की भागीदारी है। विश्व बैंक व भारत सरकार की 50-50 की भागीदारी 75 नहीं 50-50। जल जीवन मिशन में तो राजस्थान और भारत की 50-50 की और अटल भूजल में राजस्थान और विश्व बैंक की 50-50 की। उद्देश्य गिरते भूजल को रोकना व बेहतर जल प्रबंधन। एयरबोर्न सर्वेक्षण राजस्थान के जोधपुर से शुरू भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई। मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। प्रारंभ फरवरी 2018 से योजना 7 वर्ष में पूर्ण होगी। इस योजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राजनीर योजना। राजनीर 13 मार्च 2020 को उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं को जीर्णोद्धार करना, नए सुधार करना। जनता जल योजना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजनाओं को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। ये योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर में 1950 में। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर में 1950 में। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर में। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड जयपुर में 1984 में। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कोटा में। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक्स है। भूजल ब्लॉक्स की 5 श्रेणियाँ। अतिदोहित ब्लॉक्स, ओवर एक्सप्लोटेड 219, विषम ब्लॉक क्रिटिकल 22, अर्ध विषम ब्लॉक सेमी क्रिटिकल 20, सुरक्षित ब्लॉक 38, लवणीय ब्लॉक 3, डार्क जोन। ये याद करना पड़ेगा पर अब ये नए आ गए। और अतिदोहित में 214, विषम अर्ध विषम में 27, सुरक्षित 38, लवणीय 3, डार्क जोन। जिन तरह जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उन्हें डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान के 14 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, श्रीमाधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जैसलमेर, जालौर के सभी ब्लॉक डार्क जोन में। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010। विश्व जल दिवस 22 मार्च। राजस्थान राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल, बाबा साहेब का जन्म दिवस। राजस्थान की नहरें बाउंड बाई नहर जबड़ा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। उद्गम हरिके बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब से सतलज ब्यास नदियों के संगम पर। राजस्थान में प्रवेश खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़। हरिके बैराज बांध ब्यास सतलज नदियों पर मोहनगढ़ मस्तावाली हेड से। सतलज ब्यास के संगम में हरिके बैराज है और इसके आगे आने पर मस्तावाली हेड से हनुमानगढ़ से निकलती फिर मोहनगढ़ तक आती है। मस्तावाली हेड हनुमानगढ़ में राजस्थान से प्रवेश करती है। मुख्य उद्देश्य रावी ब्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MF पानी में से 7.59
में पानी का उपयोग मरुस्थल क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध कराना रहा। ये भारत की सबसे बड़ी वानर द्रव्य नहर परियोजना जिसकी परिकल्पना बीकानेर मर्द गंगा सिंह ने की थी। वारदा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया। परिकल्पना गंगा सिंह ने की, शार्दुल सिंह ने प्रथम कदम उठाया। इंजीनियर कमरसेन नहर का जन्मदाता व योजनाकार थे। नहर की रूपरेखा तैयार करवाकर बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। भारतीय संविधान की लागू नियम आओ प्रारंभ में डीजे बजाएंगे। राजस्थान नहर शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में गृह मंत्री द्वारा। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण मस्तावाली से सत्तासर गांव बीकानेर तक 199 किमी मुख्य नहर का निर्माण किया गया। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जिले शामिल किए गए। दूसरा चरण सत्तासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किमी मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बड़ौदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किमी है। हरिके बेरा से मस्तावाली हेड तक फीडर नहर लंबाई 204 किमी। मस्तावाली से मोहनगढ़ मुख्य नहर 445 किमी। मुख्य नहर मस्तावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। अंतिम जोर मोहनगढ़ जैसलमेर। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किमी ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मंडलीय मुख्यालय जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें ट्रिक, रावत, सुआ, पुंगल, दाबी, चाबी, सागर। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं जिसमें रावत शाखा हनुमानगढ़ एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ निकली गई। शोरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में सबसे लंबी शाखा है। पुंगल बीकानेर में, धनतौर बीकानेर में, बिरसलपुर बीकानेर में, चरणवाला शाखा बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर में। शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर में। सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खान लिफ्ट नहर वर्तमान नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर को मिलती है। 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से नीचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर पुराना नाम नौहर शाह लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। झुंझुनू को पेयजल मिलता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर पुराना नाम बीकानेर लोणखेड़सर लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले गंगानगर, बीकानेर। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर और सबसे लंबी लिफ्ट नहर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले बीकानेर, नागौर। नागौर को केवल पेयजल सुविधा मिलती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले बीकानेर सबसे छोटी लिफ्ट नहर। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले बीकानेर, फड़ौदी। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर पुराना नाम फड़ौदी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले बीकानेर, फड़ौदी। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर पोखरण लिफ्ट पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले जैसलमेर और फड़ौदी। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहर है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा। ये नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आपने योजना गंदेली सावा परियोजना जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया गया। गंगनहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। पुराना नाम बीकानेर में
महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया। निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 27 के मध्य 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंगनेर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंगनेर का उद्घाटन किया। वो इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर का। गंगनेर सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली राजस्थान में प्रवेश। खक्का गांव गंगानगर से हुसैनीवाला हरिके बैराज बांध व्यास और सतलज नदियों पर हरिके बैराज फिर हुसैनीवाला से खक्का गांव से गंगनेर निकाली गई। 4 शाखाएं करणी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। गंगनेर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगनेर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसलिए इसका नाम गंगनेर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उद्गम सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया गया। उपनाम सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले जालौर, सर्वाधिक बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किमी है। राजस्थान में 74 किमी। राजस्थान में प्रवेश सिल्लू गांव सांचौर जालौर से राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन से। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MF पानी तय किया गया। 3 लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनौरिया लिफ्ट नहर। गुड़गांव नहर राजस्थान प्लस हरियाणा की संयुक्त परियोजना। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर। उद्गम यमुना नदी से ओखला हेडवर्कर से दिल्ली से निकाली गई। लाभान्वित जिला डींग, भरतपुर। इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। भरतपुर नहर राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से डींग जिले में सिंचाई होती है। राजीव गांधी सेतु मनोहर परियोजना राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा की परियोजना है। शिलान्यास भिरानी गांव हनुमानगढ़ में। रावी व्यास की अतिरिक्त जल को भांगड़ा नागल परियोजना से नहर के रूप में लाया जाएगा। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नाहौर, भादरा तहसील, चूरू, राजगढ़ और तारागढ़ तहसील है। जल संरक्षण की पद्धतियाँ। टांका कुंड मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए बनाया गया। रानीसर टांका जोधपुर में। नाटी या जौड़ शेखावाटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत को कहते हैं तालाब का छोटा रूप। चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। टोबा नाडी से गहरी होती है। बेरी छोटा कुआं या कुएं को बेरी कहते हैं। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। खड़ीन का निर्माण ढार वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते हैं। पादर पानी नाडी टाँके में वर्षा जल। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है। लेवा तालाब 12 में अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया। जल संरक्षण रोकने के उपाय। शुष्क कृषि तकनीकें, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वृक्षारोपण करना।